नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर त्रिदेव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है हरितालिका तीज का संपूर्ण कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरितालिका तीज का पर्व भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और अविवाहित कन्याओं के लिए मनचाहा वर पाने के लिए किया जाता है। इस व्रत के पीछे एक अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरणादायक कथा जुड़ी हुई है, जो भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और तपस्या की अद्भुत कहानी को दर्शाती है। प्राचीन काल में जब हिमालय पर्वत पर राजा हिमवान का शासन था, तब उनकी कन्या पार्वती अत्यंत रूपवती, गुणों से संपन्न और तपस्विनी थी। जब माता पार्वती बाल्यावस्था में थी, तभी उन्होंने अपने मन में एक संकल्प लिया कि वे केवल भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। उनके हृदय में यह भावना इतनी गहरी थी कि वे अपने संकल्प के प्रति अडिग रही। लेकिन दूसरी ओर राजा हिमवान अपनी कन्या के विवाह के लिए चिंतित रहते थे। उन्होंने सोचा कि पार्वती के योग्य वर संसार में भगवान विष्णु ही हैं। इसलिए उन्होंने विष्णु जी से पार्वती का विवाह करने का मन बना लिया। जब यह बात पार्वती को पता चली, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। उनके मन में केवल भगवान शंकर के प्रति ही श्रद्धा और प्रेम था। उन्होंने सोचा कि यदि उनका विवाह किसी और से हो गया तो उनका जीवन निरर्थक हो जाएगा। इस परिस्थिति में पार्वती की एक सखी ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने पिता के घर से निकलकर वन में चली जाए और भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करे। अपनी सखी की बात मानकर पार्वती गुप्त रूप से अपने महल से निकल पड़ी और घने जंगल में जाकर कठोर व्रत और तपस्या करने लगी। जंगल में पार्वती ने अत्यंत कठिन तप किया। उन्होंने कई वर्षों तक भोजन और जल का त्याग किया और केवल शिव का ध्यान करते हुए निर्जल उपवास रखा। उनका तन क्षीण हो गया, शरीर दुर्बल हो गया, किंतु उनकी आस्था और संकल्प अडिग रहे। वे भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करती और मन ही मन शिव का स्मरण करती। पार्वती का यह दृढ़ निश्चय देखकर स्वयं देवगण भी आश्चर्यचकित हो उठे। उधर राजा हिमवान को जब यह पता चला कि उनकी कन्या वन में चली गई है, तो वे दुखी हो गए। लेकिन पार्वती ने अपने मन के भाव किसी को नहीं बताए। उनका एक ही उद्देश्य था, शिव को पति रूप में पाना। कठोर तपस्या के कई वर्षों बाद भगवान शिव पार्वती की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हो गए। वे उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी वरदान तुम मांगना चाहो मांग सकती हो। यह सुनकर पार्वती ने फोल्डेड हाथों से प्रार्थना की, स्वामी, मेरा एक ही अभिलाषा है कि मैं आपको ही अपने पति के रूप में प्राप्त करूं। मैं जन्म जन्मांतर तक आपके सिवा किसी अन्य को नहीं चाहती। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा यह प्रेम और तपस्या मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अगले शुभ मुहूर्त में हमारा विवाह होगा। यह सुनकर पार्वती का हृदय आनंद से भर गया।
उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपनी साधना पूर्ण की। इस प्रकार पार्वती ने अपनी सखी के सहयोग से और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। कहा जाता है कि जिस दिन पार्वती ने यह कठिन व्रत रखा और तपस्या आरंभ की थी, वह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। यही तिथि आगे चलकर हरितालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध हुई। हरितालिका शब्द का अर्थ है हरि यानी अपहरण करना और तालिका यानी सखी। पार्वती की सखी ने उनका पिता के घर से अपहरण कर लिया था और उन्हें वन में ले गई थी ताकि उनका विवाह विष्णु जी से न हो और वे अपनी इच्छा के अनुसार शिव को पति रूप में प्राप्त कर सके। इसलिए इस व्रत को हरितालिका तीज कहा जाता है। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसमें महिलाएं निर्जल व्रत रखती है और रात भर जागरण करती है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करके उनका पूजन करती है। वे मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाती है और उन्हें सजाती है। फिर शास्त्रों के अनुसार पूजा करती है और रात्रि में तीज की कथा सुनती है। अगली सुबह पूजा के बाद व्रत का समापन होता है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके पति की आयु लंबी होती है। अविवाहित कन्याएं यदि यह व्रत करती है तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। यह व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि दाम्पत्य जीवन की मधुरता और पारिवारिक सुख शांति के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। आज भी भारत के कई राज्यों में हरितालिका तीज बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। खासकर उत्तर भारत, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में इसका विशेष महत्व है। महिलाएं नए वस्त्र पहनती है, मेहंदी रचाती है, गीत गाती है और पारंपरिक नृत्य करती है। यह पर्व सावन और हरियाली के आगमन के कारण भी अत्यंत सुंदर लगता है। हरे रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन शुभ माना जाता है क्योंकि यह प्रकृति की हरियाली और जीवन में समृद्धि का प्रतीक है। हरितालिका तीज की यह कथा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि दृढ़ निश्चय और समर्पण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। माता पार्वती ने जिन कठिन परिस्थितियों में भी अपने संकल्प को नहीं छोड़ा और अंततः भगवान शिव को प्राप्त किया, यह एक अद्भुत उदाहरण है। इस व्रत के माध्यम से स्त्रियां माता पार्वती की भक्ति और समर्पण को याद करती है और अपने जीवन में भी वैसा ही सौभाग्य पाने की कामना करती है।